गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 9th हिंदी ग्रामर उपसर्ग पढ़ाने जा रही हूँ। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वो कहलाते हैं जो शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय वो कहलाते हैं जो शब्द के पीछे लगते हैं। अगर एक शब्द लिखा है हार और हम उसमें आ जोड़ दें तो एक नया शब्द बन जाएगा आहार। उसी उसी को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग की परिभाषा क्या होगी? तो वे शब्दांश जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उन शब्दों के अर्थ को बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि हार शब्द के पूर्व आ जोड़ देने से आहार शब्द बन जाता है और अतः यहाँ पर आ जो है वो एक उपसर्ग है। अगर आपसे पूछें कि उपसर्ग और मूल शब्दों को अलग कीजिए तो आहार में हार मूल शब्द हो जाएगा और आ उपसर्ग हो जाएगा। हार शब्द में उप, आ, सम, वी, प्रा लगाने से इन शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो गया है। जैसे हार में हम उप लगा दें तो उपहार बन जाएगा, हार में आ लगा दे तो आहार बन जाएगा, हार में सम लगा दे तो समहार बन जाएगा, हार में वी लगा दे तो बिहार बन जाएगा और हार में प्रा लगा दे तो प्रहार बन जाएगा। इन शब्दों को उपसर्ग के नाम से ही जाना जाता है। उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के 4 भेद होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी तथा उर्दू फारसी के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि संस्कृत के उपसर्ग क्या होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग यानी कि जैसे मान लीजिए शब्द दिया है अधि और बोला जाए कि अधि उपसर्ग लगाकर कोई 2 शब्द बनाइए तो अधि से आप बना सकते हो अधिपति, अधिकार, अधिनायक और अधि का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। उसी प्रकार से अभि शब्द, अभि का अर्थ होता है सामने और अभि से हम बना सकते हैं अभिलाषा, अभिमान, अभिशाप आदि। उसी प्रकार से निर मीन्स होता है बिना, तो निर यानी कि निर्बल, निर्दोष, निर्जन, यानी कि ये नए शब्द बन गए। निर लगाने से नए शब्द बन गए और यही नए शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में उपसर्ग है आ उपसर्ग लगाकर कोई 2 शब्द बनाइए तो आ मीन्स होती है कमी या नहीं, तो आ से बन सकता है अचेत, अछूत, अकाल। यानी कि अगर हम आपसे पूछें कि इसमें उपसर्ग क्या है और मूल शब्द क्या है तो अचेत यानी कि आ उपसर्ग है और चेत मूल शब्द है। अछूत यानी कि आ उपसर्ग है और छूत मूल शब्द है। अकाल में आ उपसर्ग है और काल मूल शब्द है। उसी प्रकार से अध मीन्स होता आधा, यानी कि अध खिला, अध पका, अध मरा, यानी कि अध खिला यानी कि आधा खिला, अध पका यानी कि आधा पका और अध मरा यानी कि आधा मरा। उसी प्रकार से भर उपसर्ग यानी कि भर मीन्स होता ठीक या पूरा, तो भर पेट, भरपूर, भरमार। उसी प्रकार से अब मैं आपको बताने जा रही हूँ अंग्रेजी तथा उर्दू फारसी के उपसर्ग। अंग्रेजी यानी कि जैसे मान लीजिए लिखा कम उपसर्ग लगाकर कोई 2 शब्द बनाइए तो कम यानी कि कमअक्ल, कमजोर, कमसिन। कम मीन्स होता थोड़ा। अब बोला जाए बे उपसर्ग लगाकर बनाइए तो बे यानी कि बे मीन्स होता बुरा या रहित, तो बे यानी कि बेचारा, बेईमान, बेसमझ। उसी प्रकार से अंग्रेजी के उपसर्ग डिप्टी शब्द अंग्रेजी का है और डिप्टी मीन्स होता सहायक, तो जैसे डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मिनिस्टर। उसी प्रकार से सब मीन्स होता अधीन या नीचे, यानी कि सब इंस्पेक्टर, सब जज आदि। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। अब आ मीन्स होता है अभाव, निषेध, यानी कि अकाल, अशोक, अज्ञान, अधर्म, अनुचित, अहिंसा। उसी प्रकार से सम मीन्स होता समान, तो समान यानी कि समकोण, समकालीन, समकालिक। उसी प्रकार अगर शब्द दिया जाए सह उपसर्ग लगाकर कोई 2 शब्द बनाइए तो सहचर, सहपाठी, सहकारी, सहयोग आदि। और सह मीन्स होता साथ। मैं आपको प्रत्यय समझाने जा रही हूँ। प्रत्यय जैसा कि मैंने पहले बताया आपको
कि प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी, वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाने का कार्य करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है लिख यानी कि लिखना, तो लिख आवट यानी कि लिखावट, तो लिख हो गया मूल शब्द और आवट हो गया प्रत्यय। उसी प्रकार से उड़ान में उड़ हो जाएगा मूल शब्द और आन हो जाएगा प्रत्यय। लड़ाई यानी कि लड़ हो जाएगा मूल शब्द और आई हो जाएगा प्रत्यय। टहलना में मूल शब्द टहल और ना हो जाएगा प्रत्यय। जब हम बोलते हैं तो उसके पीछे का जो शब्द निकलता है वो प्रत्यय कहलाता है। जैसे लिखावट, तो लिखावट आवट शब्द निकल रहा है यानी कि वो प्रत्यय हो जाएगा। उड़ान यानी कि आन शब्द निकल रहा है वो प्रत्यय हो जाएगा। लड़ाई आई शब्द जो निकल रहा है वो प्रत्यय है, और टहलना में ना शब्द जो निकल रहा है वो प्रत्यय है। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या कहलाते हैं? धातुओं के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे टिकाऊ यानी कि टिक मूल शब्द हो गया और आऊ प्रत्यय हो गया। दिखावा दिख मूल शब्द हो गया और आवा प्रत्यय हो गया। कृत प्रत्यय के 5 भेद हैं, कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक। अब कृतवाचक क्या कहलाता है? वे प्रत्यय जिनसे क्रिया करने वाले कर्ता का बोध होता है कृतवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा प्रत्यय है आड़ी से हमें नए शब्द बनाने हैं, तो आड़ी से अनाड़ी, अंगाड़ी, खिलाड़ी। उसी प्रकार से अक्कड़ यानी कि क्रिया है, तो इससे घुमक्कड़, पियक्कड़, भुलक्कड़। उसी प्रकार कर्मवाचक वे प्रत्यय जिनसे कर्मवाचक शब्दों का निर्माण होता है कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा ना, तो ना से आना, जाना, खाना, पीना, सोना। उसी प्रकार से औना प्रत्यय लगाकर कोई 2 शब्द बनाइए तो बिछौना, खिलौना। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ करणवाचक वे प्रत्यय जिनसे करण का बोध होता है करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए अन शब्द लगाकर 2 शब्द बनाइए तो बेलन, ढक्कन, मक्खन, यानी कि इन शब्दों में अन शब्द निकल रहा है। उसी प्रकार से नी प्रत्यय से ओढ़नी, सूंघनी, चटनी, कतरनी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ भाववाचक वे प्रत्यय जिनसे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया आवट, तो आवट से नए शब्द क्या बन सकते हैं? मिलावट, लिखावट, बनावट, सजावट। उसी प्रकार से आई शब्द से पढ़ाई, लिखाई, बुनाई, जुताई, सगाई, दिखाई। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ क्रियावाचक क्या कहलाते हैं? वे प्रत्यय जिनसे क्रिया पूरक शब्दों का निर्माण होता है क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। 30 शब्द लगाकर नए शब्द बनाइए तो जैसे चलती, फिरती, उड़ती, गिरती। उसी प्रकार से कर में खाकर, पीकर, हंसकर, रोकर, सोकर। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? वे प्रत्यय जो क्रिया से अलग अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों आदि के अंत में जुड़कर अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय के 3 उपभेद होते हैं, हिंदी के तद्धित प्रत्यय, संस्कृत के तद्धित प्रत्यय, उर्दू, फारसी, अरबी के तद्धित प्रत्यय। तो हिंदी के तद्धित प्रत्यय जैसे मान लीजिए लिखा है शब्द दिया आना, तो आना से हम नए शब्द बनाएंगे भराना, रुलाना, सुलाना, रोजाना। उसी प्रकार से आरी शब्द आरी से भिखारी, जुआरी, पुजारी। आई यानी कि अच्छाई, बुराई। एरा यानी कि चचेरा, ममेरा, फुपेरा, लुटेरा। अब संस्कृत के तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं? मान लीजिए शब्द दिया जाए एक, तो एक से क्या बनाएंगे? धार्मिक, सामाजिक, नैतिक। उसी प्रकार से इमा शब्द से लालिमा, कालिमा,
महिमा यानी कि इमा शब्द निकल रहा, छोटी ई और बड़ा माँ, लालिमा में छोटी ई और बड़ा माँ लगा है तो लालिमा। आलू यानी कि दयालु, कृपालु, ईर्षालु। वान यानी कि गुणवान, बलवान, धनवान, दयावान। उर्दू, फारसी, अरबी के तदती प्रत्यय। इयत यानी कि आदमियत, इंसानियत, हैवानियत। मंद यानी कि अक्लमंद, दौलतमंद, ज़रूरतमंद। बाज चालबाज, धोखेबाज, पतंगबाज। उसी प्रकार से दान यानी कि कलमदान, पीकदान, इत्रदान। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रत्यय और उपसर्ग का एक साथ प्रयोग। जैसे आधार्मिक शब्द है, इसमें हमें उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्द बताना है तो आधार्मिक में आ उपसर्ग हो जाएगा, धर्म मूल शब्द होगा और एक प्रत्यय हो जाएगा। इस प्रकार से ये तीनों मिलकर आधार्मिक हो जाएगा। अपमानित में अप उपसर्ग है, मान मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। बेकारी यानी कि बे उपसर्ग, कार मूल शब्द और ई प्रत्यय। अभिमानी में अभि उपसर्ग, मान मूल शब्द और ई प्रत्यय। इस तरीके से हम प्रत्यय और उपसर्ग का एक साथ प्रयोग कर सकते हैं।